Hello everyone, welcome to this session. Here we are discussing about plant layout. Plant layout refers to the physical arrangement of production facilities. It is the configuration of department, work centers, and equipment in the conversion process. Plant layout is a plan of an optimum arrangement of facilities, including personal operating equipment, storage space, material handling equipment, and all other supporting services, along with the design of base structure to contain all these facilities. The overall objective of plant layout is to design a physical arrangement that meets the required output, quality, and quantity most इकोनॉमिकली. तो प्लांट लेआउट क्या होता है, इसको हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं. हियर वी कंसिडर एक प्रोडक्ट बनाना है. दिस इज एक प्रोडक्ट बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है. इस ब्लॉक में जो मशीनिंग जो होगा, मिलिंग होगा, मिलिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा. इसके बाद इसमें एक होल करना है, यहाँ पर होल करना है जिसका डेप्थ, ये प्लेट का थिकनेस 100 mm है और होल का थिकनेस, होल का डेप्थ 50 mm. तो बोरिंग भी करना पड़ेगा. तो 3 एक्टिविटी करना है, मिलिंग, ग्राइंडिंग एंड बोरिंग. तो इसके लिए प्लांट लेआउट बनाना है. अब मेरे को इस ब्लॉक का ही मास प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री बनाना है. तो इसका प्लांट लेआउट कैसे करेंगे हम लोग? ये रॉ मटेरियल स्टोरेज हो गया, रॉ मटेरियल स्टोरेज. ये मिलिंग मशीन हो गया, मिलिंग मशीन. जो मिलिंग मशीन का इंस्टॉलेशन, जो प्लांट अब हम लोग बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये ग्राइंडिंग मशीन हो गया. आफ्टर दैट इट इज बोरिंग मशीन. तो इससे क्या होगा, ये पर्सनल का जो मैन पावर है उसका रेस्ट रूम रहेगा, एक कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, कॉन्फ्रेंस रूम. दिस इज ऑफिस, ऑफिस पर्सनल. तो यदि इस तरह का हम लोग प्लांट लेआउट करें, जिसमें ये रॉ मटेरियल स्टोरेज हो गया, अब यहाँ से मटेरियल हम शिफ्ट किए, ये मिलिंग मशीन में आ गया. मिलिंग मशीन होने के बाद इस प्रोडक्ट का ग्राइंडिंग किए. आफ्टर दैट इसका हम लोग ये होल बनाए बोरिंग से. तो इसमें क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग मेरा इजी हो जाएगा. अब इसको हम अदर वे में भी करते हैं. ये प्रॉपर प्लांट लेआउट हो गया. अदर वे में करते हैं, ये मिलिंग मशीन हो गया. इसके बाद हम लोग बोरिंग मशीन को इंस्टॉल कर दिए, बोरिंग मशीन को इंस्टॉल कर दिए. इसके बाद ग्राइंडिंग किए और यहाँ पर मटेरियल स्टोरेज कर दिए, मटेरियल स्टोरेज. इससे क्या होगा, अब मटेरियल को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा. एक टाइम ड्यूरेशन है, इट लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया. अब मिलिंग मशीन के बाद हमको ग्राइंडिंग करना है, तो फिर इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इधर करना पड़ेगा. तो ये मेरा प्रॉपर प्लांट लेआउट नहीं हुआ. तो प्रॉपर प्लांट लेआउट मतलब क्या करना है, मेरे को क्या एक्टिविटी होना है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए प्लांट बना रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटी है, सारा को एनालाइज करना है और कुछ ऐसा प्लांट लेआउट करना है ताकि मेरा टाइम का मेरा वहाँ पर सेव हो, मैन पावर का जो टाइम लग रहा है मशीनिंग करने में, मटेरियल हैंडलिंग में सुविधा हो. ये सब सारा देख करके उसका सीक्वेंस क्या है, टोटल एनालाइज करने के बाद हमको
प्लांट लेआउट करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज टू डिजाइन ए फिजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, वहां पर फिजिकल अरेंजमेंट हम लोग देख रहे थे दैट मीट्स द रिक्वायर्ड आउटपुट क्वालिटी क्वांटिटी मोस्ट इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ए एग्जांपल ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ मोल्ड मेकिंग मतलब कोर एंड कैविटी। ये मोल्ड होता है तो एक मोल्ड का एक पार्ट कोर होता है, ये दूसरा कैविटी होता है, मेल एंड फीमेल, कोर एंड कैविटी। तो मोल्ड मशीनिंग सीक्वेंस इज मशीनिंग ऑन लेद, मिलिंग, ग्राइंडिंग एंड बोरिंग। तो इस मोल्ड बनाने में इतना एक्टिविटी मेरे को लग रहा है। उसमें लेद का मशीनिंग करना है, फिर मिलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, बोरिंग करना है। तो इसका जो प्लांट लेआउट होगा कुछ ऐसा होगा, मटेरियल स्टोरेज यहाँ पर करेंगे, लेद मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, मिलिंग मशीन को यहाँ पर स्टोरेज करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन को यहाँ पर करेंगे, फिर बोरिंग मशीन करेंगे। मतलब सिंक्रोनसली हो रहा है। यहाँ से मटेरियल मेरा निकाले, लेद मशीन में किया, मशीनिंग हुआ लेथ में, फिर मिलिंग मशीन में मशीनिंग किए, फिर ग्राइंडिंग में मशीनिंग किए, उसके बाद बोरिंग मशीनिंग किए। इस तरह मेरा एक प्रोडक्ट मोल्ड बनकर रेडी हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि पूरा टाइम भी सेव हो गया और एक सीक्वेंस में हो गया। अब बोरिंग मशीन को यहाँ पर कर देते हैं, मिलिंग को यहाँ पर करते, तो एक्टिविटी बोरिंग को करने के बाद फिर यहाँ पर मटेरियल को लेके जाना पड़ता, मिलिंग यहाँ पर करते, फिर बोरिंग यहाँ पर लेके जाना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम का लॉस हो जाता। फिर अदर फैसिलिटीज, रेस्ट रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, फिर कहीं पर ऑफिस बना देना एक प्रॉपर वे में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट, द प्राइमरी गोल ऑफ द प्लांट लेआउट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट by arrangement of all the plant facilities to the best advantage of total manufacturing of the product। तो यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय अरेंजमेंट ऑफ ऑल द प्लांट फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं, पूरा सिक्वेंशली कर रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं। जो उसमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें उसका एक्टिविटी को एनालाइज करने के बाद कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस को एनालाइज कर लिए कैसे कैसे उसका मशीनिंग होगा, उसके बाद मशीन को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय अरेंजमेंट ऑफ ऑल द प्लांट फैसिलिटीज टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट आर स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ मटेरियल्स थ्रू द प्लांट, स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग लेद किए, उसके बाद मिलिंग किए, उसके बाद ग्राइंडिंग किए, उसके बाद बोरिंग किए। ठीक है, मतलब स्ट्रीमलाइन हो रहा है। यहाँ से एक एक्टिविटी खत्म हुआ, दूसरा एक्टिविटी हुआ जो उसका रिकॉर्ड था, उसके बाद फिर होल्ड किए, उसके बाद फिनिश किए। फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेंटेन हाई टर्नओवर ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंटरी। तो इसमें क्या हो रहा, प्रॉपर जब मेरा प्रोसेस मेरा फास्ट होगा तो इन्वेंटरी भी प्रॉपर होगा, मटेरियल आएगा और मेरा यूज होते जाएगा। मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग, तो इसमें मटेरियल हैंडलिंग भी नहीं करना पड़ रहा है, एक एक्टिविटी खत्म हो रहा है, दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो जा रहा है, तीसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो जा रहा है। तो मटेरियल हैंडलिंग इसमें क्या है, मिनिमम हो गया। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, इक्विपमेंट एंड स्पेस। अब इसमें क्या है कि प्रॉपर वे में यदि हम मशीन को इंस्टॉल कर दिए तो मैन पावर का भी यूटिलाइजेशन मेरा प्रॉपर हो गया, इफेक्टिव है, इक्विपमेंट का भी इफेक्टिव हो रहा है, एंड स्पेस भी मेरा यहाँ पर कम लग रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड अरेंजमेंट, प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का रेस्ट रूम बगल में बना दिए, जहाँ पर मशीन है उसी के बगल में बना दिए, कॉन्फ्रेंस रूम भी बगल में है, अदर फैसिलिटीज का रूम इधर बना हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ए गुड लेआउट इज वन दैट इंटीग्रेट मैन, मटेरियल, मशीन and supporting services and other in order to get the optimum utilization of resources and maximum effectiveness। तो एक गुड लेआउट, हम लोग गुड लेआउट को कैसे कर सकते हैं कि जो कि इंटीग्रेट करे मैन, मटेरियल, मशीन एंड सपोर्टिंग सर्विसेज एंड अदर इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्टिमम
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न विद द मिनिमम ट्रेवल और मूवमेंट ऑफ माइंड एंड मटेरियल। तो इसमें हम लोग प्लांट लेआउट ऐसा कर रहे हैं ताकि एक एक्टिविटी खत्म हो, दूसरा एक्टिविटी शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम ट्रेवल है, मूवमेंट है, वो ट्रेवल को हम लोग देखकर प्लांट लेआउट करते हैं। द फैसिलिटीज शुड बी अरेंज्ड सच दैट द total distance traveled by the man and material should be minimum and as far as possible a straight line movement should be preferred। तो यहाँ पर हम लोग प्लांट लेआउट ऐसा करते हैं ताकि जो मैन पावर का और मटेरियल का जो मूवमेंट है वो कम से कम, ठीक है, और पूरा सीधा हो। ऐसा नहीं कि एक इधर हुआ तो एक इधर हुआ, पूरा मेरा एक खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। थर्ड, principle of cubic space utilization. The good layout is one that utilize both horizontal and vertical space. It is not only enough if only the floor space is utilized optimally, but the third dimension or the height is also to be utilized effectively. तो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस दोनों को हम लोग कंसीडर करके प्लांट लेआउट करते हैं। मतलब प्लांट लेआउट ऐसा करना है ताकि जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन पूरा परफेक्ट हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, ए गुड लेआउट इज वन दैट मेक्स द मटेरियल टू बी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाट्स टू द कंप्लीटेशन स्टेज और देयर शुड नॉट बी एनी बैक ट्रैकिंग। मतलब हमको प्लांट लेआउट ऐसा करना है ताकि जो मेरा एक्टिविटी हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी खत्म हुआ फिर दूसरा एक्टिविटी के लिए हमको बैकवर्ड आना पड़े। ठीक है, जैसे मेरे को करना है मिलिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, तो मिलिंग किए, ग्राइंडिंग किए, फिर फिनिशिंग कर लिए। अब ऐसा नहीं करना है कि हम पहले मिलिंग किए उसके बाद फिनिशिंग का यहाँ पर मशीन बैठा दिए, नहीं, प्रॉपर वे में मिलिंग ग्राइंडिंग जो एक्टिविटी है उसके अनुसार हमको मशीन को इंस्टॉल करना है। Principle of maximum flexibility. The good layout is one that can be altered without much cost and time or future requirements should be taken into account while designing the present layout. तो हमको फ्यूचर का जो आउटपुट है और रिक्वायरमेंट है उसको भी देखकर हमको प्लांट लेआउट करना है, डिजाइन करना है। मतलब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या और एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केट का क्या डिमांड रहेगा, कि सेम लेआउट में अदर प्रोडक्ट को भी हम लोग इंक्लूड करके बना सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन, ए गुड लेआउट इज वन दैट गिव्स ड्यू कंसिडरेशन टू वर्कर्स सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन एंड सेफगार्ड्स द प्लांट एंड मशीनरी अगेंस्ट फायर, थेफ्ट etc। तो एक गुड लेआउट क्या होगा, हमको वर्कर का सेफ्टी को भी ध्यान में रख करके करना है, प्लांट का सेफगार्ड एंड मशीनरी अगेंस्ट फ्री फायर, थेफ्ट etc। मतलब उसमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को भी लगाना है। प्लांट लेआउट ऐसा करना है कि चोरी होने का कुछ पूरा प्रॉपर वे में सिक्योरिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग, ए गुड लेआउट इज वन दैट रिड्यूसेस द मटेरियल हैंडलिंग टू द मिनिमम। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग ऐसा प्लांट लेआउट करना है ताकि मटेरियल हैंडलिंग मेरा जो मटेरियल हैंडलिंग करने में जो टाइम लग रहा है वो रिड्यूस हो जाए। एडवांटेज ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट का एडवांटेज क्या है इसको हम लोग देखते हैं। एडवांटेज टू द वर्कर, ए गुड लेआउट विल रिड्यूस द एफर्ट ऑफ द वर्कर्स एंड मिनिमाइजेज द मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो एक गुड लेआउट विल रिड्यूस द एफर्ट टू दी वर्कर्स एंड मिनिमाइज दी मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो एक एक्टिविटी खत्म हो रहा है, दूसरा एक्टिविटी शुरू हो जा रहा है, तीसरा एक्टिविटी शुरू हो जा रहा है, तो इसमें मटेरियल हैंडलिंग कम से कम हो रहा है। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन। जब मटेरियल हैंडलिंग ही कम हो जाएगा, एक एक्टिविटी खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, दूसरा एक्टिविटी शुरू हो जा रहा है, तो इसमें जब सब कुछ प्रॉपर वे में होगा तो इसमें एक्सीडेंट होने का संभावना भी कम रहेगा। अब मटेरियल हैंडलिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा,
तो इसमें सारा चीज का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, अनसेफ हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो एडवांटेज टू द वर्कर, वर्कर को इसमें कम काम करना पड़ रहा है, सेफ्टी वर्कर का जब काम ही कम होगा तो सेफ्टी ज्यादा होगा। एडवांटेज टू द मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्लांट लेआउट रिड्यूसेस द लेबर कॉस्ट and enhance the productivity, thus ultimately reducing the cost per unit. This helps the management to gain competitiveness in manufacturing. तो मैनेजमेंट को क्या फायदा है, इसमें कम वर्कर लगेगा तो पैसा भी कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लगेगा। जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, पैसा लेबर कॉस्ट कम लग रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट मेरा मतलब अच्छा होगा, कॉस्ट पर यूनिट मतलब कम हो जाएगा, एक यूनिट को प्रोडक्शन में कम पैसा लगेगा। तो इससे क्या होगा, हम जो मार्केट में कंपटीशन है उसको हम लोग फेस कर पाएंगे, तो इससे मैनेजमेंट को फायदा होगा। मैनेजमेंट टू गेन competitiveness इन मैन्युफैक्चरिंग। तो एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरिंग, minimizes the movement between work center and also results in reduced manufacturing cycles। ठीक है, मिनिमाइज द मूवमेंट बिटवीन वर्क सेंटर, तो मतलब एक एक्टिविटी खत्म हुआ, दूसरा एक्टिविटी शुरू हो गया, तो इसमें क्या है, वर्क सेंटर के बीच मूवमेंट कम हो गया। also results in reduced manufacturing cycles। Advantage to production control, a good layout facilitates production through uniform and uninterrupted flow of material and helps to carry out production activities within the predetermined time period and with effectiveness। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन जो है, हम लोग मशीन के कुछ अरेंजमेंट ऐसा करते हैं प्रॉपर वे में कि प्रोडक्शन मेरा यूनिफॉर्म होता है, अनइंटरप्टेड फ्लो होता है मटेरियल का। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट, टाइप ऑफ प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री। प्लांट लेआउट को करने के पहले हम लोग सारा फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री बनाना है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बनाना है, प्रोसेस इंडस्ट्री बनाना है। अब जैसे कार का असेंबली होता है, अब असेंबली प्लांट में प्रॉपर वे में हम लोग पहले असेंबली करते हैं। जैसे कार का प्लांट जो होता है जो, तो उसमें पहले जो नीचे वाला पूरा बॉडी का असेंबली होगा, फिर एक सिक्वेंसली पूरा असेंबली होता है, एक असेंबली खत्म हुआ, दूसरा असेंबली स्टार्ट हो गया, तीसरा असेंबली स्टार्ट हो गया, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब्स ऑफ बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कैसा होगा, अब सिंगल प्रोडक्ट को बनाना है कि पूरा मास प्रोडक्शन करना है, ये सब सारा देख कर कंसीडर करके ही हम लोग लेआउट करेंगे। मतलब लेआउट करने के पहले ये सब पॉइंट को हम लोग को देखना है, कंसीडर करना है कि प्लांट हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, बैच प्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं, मास प्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं। मास प्रोडक्शन मतलब एक ही बार बहुत सारा प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है, 1000 क्वांटिटी बना रहे हैं। जॉब शॉप, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एवेबिलिटी ऑफ द टोटल एरिया, अब एरिया कितना है उसको देखना है। अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, टाइप ऑफ बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, तो फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन कर सकते हैं उसको भी यहाँ पर कंसीडर करना है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, डेडिकेटेड और जनरल पर्पस। तो इतना सारा जो पॉइंट है, ये सब सारा पॉइंट को कंसीडर करते हुए प्लांट को लेआउट करना। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखें प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट करने का पर्पस क्या होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट लेआउट का जो टाइप्स है, फंक्शनल लेआउट, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ग्रुप लेआउट, ये सब सारा लेआउट को हम लोग देखेंगे, प्लांट लेआउट का जो अलग अलग तरीका है। थैंक यू।